जैसे हमने गुफ्तगू के आगाज़ में कहा, हो सकता है कि आपके किसी बात से किसी को कोई जुमला मिल जाए, कोई राय मशल बन जाए, तो वो बच्चियां जो घरों में बैठी हैं, उम्रें गुजर रही हैं। हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फिगर ऐसा है, पिछले दिनों उसके ऊपर सर्वे भी हुआ, एक बड़ी तादाद बच्चियों की जो कि जिनकी शादियां नहीं हो रही। अच्छा, अब उसकी बहुत सारी वजूहात तो सामने आई हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो आ, दुआओं में भी हैं और बिल्कुल चाहते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, देखने में तालीम मुआश सब कुछ है, लेकिन रुकावट सी बनी हुई होती है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहते हैं कि उनका ओरा कहाँ पे डिस्टर्ब है और वो किस वाले चैनल को अपने चेक करें? देखिए, अगर पुराने ज़माने में ना ये बुज़ुर्ग जो है ना ये ज़हर खरीदते थे, ये स्पैरो से उनको हड्डियों का दर्द ठीक करने के लिए, ठीक है। और फिर पंसारी को देते थे, वो शामिल करते थे, ये पुराने टोटके होते थे। अगर आपकी वालदा आज की वालदा ज़हर खरीदते और ऊपर रख ले किसी बोतल में, और आपका बेटा 8 साल का, 6 साल का, 5 साल का, वो रोना शुरू कर दे, हम्म। आपकी अम्मी देगी उनको उसे? बिल्कुल भी नहीं हो, अगर वो एड़िया रगड़े फिर देंगी? किसी सूरत अगर वो वज़ाइफ पढ़े रात दिन, कभी भी नहीं हो तो सकता। उसको पता नहीं है ज़हर है। ओ भाई, लेट अल्लाह डिसाइड फॉर यू। मैं अक्सर ये बात हुसैन, मैंने एक पॉडकास्ट भी की, तो साहब बड़े मुझे कहता आप सवाब के लिए करता है, मैं सवाब क्यों मैं मांगूंगा मेरे अल्लाह से? कहता क्यों? मैंने कहा मैं अल्लाह को क्यों इनवाइस करूंगा? मैं पागल हूँ? मैं रोजाना जो झूठी सच्ची टकरे मारता हूँ, किसी का दिल में मेरे कुछ और होता है, जहरी कुछ और होता है, और मैं बाद में अल्लाह को भी कहता हूँ अल्लाह मैंने वो काम कर दिया, मैंने इनवाइस कर दिया आपको। मैंने कहा आधी इनवाइस से तो मेरा अल्लाह हो सकता है रिजेक्ट कर दे। मैं कहा मैं पागल हूँ, मैं अल्लाह को इनवाइस करूँ? लेट हिम डिसाइड कि उसने मुझे अपनी शान के मुताबिक क्या देना। मेरी इनवाइस, मेरी छोटे से जहन, मेरी छोटी सी औकात, मेरी छोटा सा नॉलेज, वो भी जो इसको हम एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मेरे पास। इंटेलिजेंस तो देख के असर वाली मेरे अल्लाह के पास है और उनका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। बाकी तो सारी जो है ना नॉलेज तकसीम है ना, किसी के पास काम नहीं जी है, मेरा असर वाली। जी जी। तो मैं तो इनवाइस भी नहीं करता। मैं अपनी बहनों को एक बात करता हूँ कि हो सकता है मेरे अल्लाह ने आपके लिए गुलदस्ता चुनो, फूलों के लिए एड़ियां ना रगड़े, उस पर तवक्कल करें। वो आपकी 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता। हाँ, जिनकी फेमिनिन एनर्जी ख़राब हो, उनका भी बड़ा आसान तरीका बताता हूँ। जो मुसलमान बच्चे बच्चियाँ हैं वो सूरह कौसर पढ़ा करें, सुलह कौसर। सूरह कौसर पढ़ा करें बड़ी कसरत से। अच्छा, ये जो आपको कोई देता ना हज़ारों और लाखों में, हम्म। मेरा अल्लाह ताला तो आसानी करने वाला, वो आपको लाखों करोड़ों में क्यों? वो एक ठीक। दफ़ा आप अखलाक से पढ़े ना, सही। ठीक है? मैं अब कहता हूँ कि 5 दफ़ा सुबह उठ के पढ़ लें, सूरह इखलास पढ़ लें। उसके बाद ये जो बच्चियाँ हैं, अगर उनको लगे कि उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी हो रही है, तो अपनी इमोशन, अपनी फीलिंग्स को सस्प्रेस ना करें। दूसरा, ये जो मैनिफेस्ट करती है ना मेरी बच्चियाँ कि हमारा कुछ नहीं बनेगा, सास वाली ये वो, तो जो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मुझ पे गुमान करेगा ना, वही मैं उसके लिए बन जाऊंगा। 90% हमारी चीजें मैनिफेस्टेशन से होती हैं, जो रॉन्ग मैनिफेस्टेशन, हम जो नेगेटिव थॉट अपने जेहन में, नेगेटिव कोई डर रह नहीं लाते, क्योंकि खौफ सबसे बड़ा दुश्मन है। सही। मेरे बहनों को कहें कि जी आप सूरह कौसर पढ़ें, आप अपने फीलिंग्स को इतना सस्प्रेस ना करें, इमोशंस को। आप इंसान हैं, आप पत्थर नहीं है। और ये जो घर वाले मेरी बहनों के, यार मैं तेरी शादी के बाद, खासकर माएँ जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो कहती है हाय अपनी फ्रेंड की तरह रिश्ता नहीं हो रहा। इन्हों को वो अपने आप को ना कोई कोई बड़ी वो अजीब सी समझती है, मिडिल क्लास की जो बच्ची हैं, वो समझती है कि मैं बस जैसे मर्जी हो, बस इस माँ के ना दुख से मैंने, वो ये नहीं देखती कि मेरा पार्टनर अच्छा है कि नहीं, वो ये भी नहीं देखती बेचारी के। वो कहती है मैं अपनी माँ को इस पेन से, तो उनको पेन ना समझें। रहमत होती है बेबियां, रहमत होती है बेटियां। उनके सामने ऐसी बातें ना करें कि इदा हो जाते मनो मरदा मजा हो। भाई उसकी जिंदगी, उसका अल्लाह, आपने उसको पैदा किया, सिर्फ आपने उसको कंसीव किया अल्लाह के हुक्म से। आपने रिज़्क अल्लाह ने दिया, उसको फला बड़ा किया, उसको लेट देम लिव देयर लाइफ।